सुदेश महतो भी अब इन्होंने ये स्वीकार लिया कि हम लव और कुश के ही वंशज हैं। और ऋग्वेद में जो है तुवी कुर्मी महतो की उपाधि दी गई है। अब इसके बारे में ये क्या कहेंगे? आप एक ही रेस से हैं, आप इंडो आर्यन हैं। इनका झूठ भी बहुत ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है। कुर्मी समाज की तरफ से बीते 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया गया था। अब इसी को लेकर लगातार आदिवासी समाज की तरफ से बैठक जो है वो की जा रही है। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। आखिर इस बैठक में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि एक बड़ी बैठक जो है वो आज आहूत की गई थी, क्या कुछ चर्चाएं हुई है, रणनीति जो है वो क्या कुछ बनाई गई है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं सबको हुल जोहार मैं बोलूंगी। और ये हुल का समय ही है, आंदोलन का समय है। और जो सबसे बड़ी बात जो आई है, हमारे अस्तित्व पहचान, हमारे हक अधिकार पे जो एक ग्रहण लगाने की कोशिश जो कुर्मी समाज कर रहा है, वो हम लोग उसके लिए एकजुट हैं। जितने भी आदिवासी यहाँ नोटिफाइड हैं झारखंड में, वो सभी एकजुट हो गए हैं आज की डेट में। कोई मतलब ये नहीं सब मीडिया के माध्यम से हो जा रहा है। और लोग, क्योंकि जिन्होंने इनका अन्याय, अत्याचार और भेदभावपूर्ण व्यवहार जो झेला है, स्वतः लोग जो है निकल के आ रहे हैं। बस उनको थोड़ा सा दिशा निर्देश की ज़रूरत है, उनको अनाउंस करने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम फला दिन ये कार्यक्रम होगा, बस। और इसी तरह से आज की जो ये बैठक है, इसमें जो है विभिन्न जिलों से विभिन्न समुदाय के जो अगुवागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जो विचार विमर्श चल रहा है कि हम लोग को अपना हुल जो है, उलगुलान कैसे आगे लेके जाना है अपने समाज की हक अधिकार को बचाने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से कुर्मी समुदाय के तरफ से जो आंदोलन किया गया, उससे एक सेक्टर तो जरूर प्रभावित हुआ और लगातार आप लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक तरीके से अगर ये लोग अपनी मांग रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन लोगों की मांग भारत सरकार से है। लेकिन इस बीच कुर्मी समुदाय के नेताओं का कहना है कि हम लोगों की मांग तो भारत सरकार से है, तो झारखंड के आदिवासियों को क्या हो रहा है? देखिए, जब तक ये संवैधानिक प्रक्रिया में चल रहे थे तब तक हम लोग चुपचाप थे, क्योंकि हमें भी जानकारी है कि जो भारत सरकार है, जो देश का कानून, जो भारतीय संविधान के अनुसार जितने भी प्रावधान लाए गए हैं, जो संवैधानिक संस्थान हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आपका ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, आपका नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, वो सब जो है सबसे पहले टीआरआई का ही जो शोध प्रतिवेदन होता है, एथनोग्राफिक स्टडी ग्रुप स्टडी रिपोर्ट जो होता है, उसको ही वो कंसल्ट करेगा। और जो है उसी के आधार पे लगातार इनकी जो मांग को खारिज किया जाता रहा है, बराबर ये उठाते रहे हैं। 2001 से पहले इनकी ऐसी कोई मांग नहीं थी, बल्कि इन्होंने पेशा कानून में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता को लेके इन्होंने जो सांसद, तत्कालीन सांसद शैलेंद्र महतो और जो आपके रामटहर चौधरी जी जो हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया था। और जब 2000 में जब एक 5वीं अनुसूची का झारखंड राज्य बन गया, इनको ये बात समझ में आ गई कि जिनको हम अपने से नीचा, पिछड़ा, कोल भूरंग और जो भी ये हमारे लिए सोचते रहे हैं, ये राजनीतिक रूप से हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि एक आदिवासी समाज का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पर। कुर्मी और कुर्मी का मसला क्या है? कई लोगों का कहना है कि कुर्मी अलग है और कुर्मी अलग है। क्या सही में अलग है या फिर अलग अलग नाम लिया जा रहा है? अलग अलग नाम है, कुंबी भी तो है इन्हीं के, पटेल हैं, पाटीदार हैं, कप्पा है, कम्मा है, ये सभी तो एक ही जो है बिरादरी के लोग हैं। तो नाम अलग बदल देने से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि ऋग्वेद में जो श्लोक में ये साफ लिखा है, जो इनके ईश देवता कौन है? इंद्रराज। इंद्रराज देव को जो ऋग्वेद के जो, अभी रुकिए ना, बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में जो है तुवी कुर्मी महतो की उपाधि दी गई है। अब इसके बारे में ये क्या कहेंगे? महतो तो ये सरनेम लेके चलते हैं, मगर अभी हाल फिलहाल में बड़े चतुर लोग हैं, इन्होंने अब ये गोत्र लेके चल रहे हैं, बोलते हैं टोटमिक कुर्मी ट्राइब्स। अरे वाह, सबके में तो होता है गोत्र, आपके समाज में भी होता है, तो इसको हम बैज लगा के घूमते नहीं है ना। तो ये जबरदस्ती का जो है अपने आप को प्रमाणित करने की जो इनकी कोशिशें चल रही हैं इन सब चीज़ों को लेके। अच्छा, जैसे 2023 में भी इन्होंने आह्वान किया था
22 में तो उन्होंने जब टीआरआई के तत्कालीन डायरेक्टर का ये टिप्पणी आ गया, टीआरआई रिपोर्ट को भी इन लोगों ने गलत ठहराया। इन लोगों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों का सर्वे करके रिपोर्ट सामने आया है। नहीं, जहाँ जहाँ कुर्मी बसते हैं वहीं का जो सर्वे हुआ है और उसको तो वो फर्जी गलत भी ठहरा रहे हैं और गलत तो फर्जी ठहरा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उस समय 2 आदिवासी डायरेक्टर, डॉक्टर प्रकाश चंद्र राव और सोमा सिंह मुंडा जो असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने ये जो है भेदभाव की भावना से ये रिपोर्ट तैयार की है। तो हमेशा तो वो नहीं रहे, सिर्फ 4 साल ही रहे वहाँ पर। उसके बाद तो विभिन्न समुदाय के लोग आए। फिर जो आखिरी 2022 में तो उनको स्वजातीय ही थे डायरेक्टर, तो उन्होंने तो ये टिप्पणी की है कि बार बार अद्यतन रिपोर्ट जो है कार्मिक विभाग और भाषा सुधार के द्वारा क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि 15-20 साल में भी जो है कोई समाज की परिस्थितियां में कोई भिन्नता नहीं आ सकती है। तो ये उन्होंने एकदम से उन्होंने जो कमेंट किया, यानी इनकी जो संवैधानिक प्रक्रिया में ठप लग गया एकदम। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हो या फिर जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उन लोग दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग अपने समाज के साथ है। और भी राजनीतिक दलों की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसको लेकर, लेकिन आदिवासियों की तरफ से बैठकें जो है वो रखी जा रही है। लेकिन ये नहीं लगता है कि आदिवासी अभी भी इंटैक्ट नहीं है और यही वजह है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके का जो बयान है वो दिया जाता है। नहीं है, हम लोग सभी इस मुद्दे को लेके भले वो अगर हैं अलग अलग, वो तो ज़्यादा अच्छा, मैं तो बेहतर मानती हूँ कि सिर्फ लगे कि नहीं एक ही प्लेटफॉर्म से हो रहा है, वो सब दिशा से हो रहा है, ये दिखना चाहिए और वो समझ में आना चाहिए। कल ही मैंने एक चैनल को बोला कि ये जो बोलते हैं तुवी कुर्मी महतो, अब ये महतो सरनेम का क्या करेंगे, जो उपाधि इंद्रदेव को जो ऋग्वेद में दी गई है उसके श्लोक में। तो अब वो ये श्री राम के जो 2 पुत्र लव और कुश से भी तो अपना संबंध जोड़ते हैं, चंद्रवंशी लव और सूर्यवंशी कुश, और इनके तो साम्राज्य इतने दुनिया देश भर में फैले हुए हैं जब से ये इस देश में आए हैं। और ये कभी बोलते हैं हम एस्ट्रो एशियाटिक हैं और कभी बोलते हैं हम द्रविडियन रेस से हैं। तो 2 रेस के तो हो नहीं सकते, आप एक ही रेस से हैं, आप इंडो आर्यन हैं। ये स्पष्ट रूप से बातें हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं। मगर जो है अभी मुझे हालिया पता चला कि सुदेश महतो भी अब इन्होंने ये स्वीकार लिया कि हम लव और कुश के ही वंशज हैं। तो ये इस तरह की बातें, देखिए झूठ की काठी जो ये हांडी जो है या काठ की हांडी, वो बार बार नहीं चढ़ती है, वो कभी ना कभी ध्वस्त होगी, वो जल के खत्म होगी। तो इनका झूठ भी बहुत ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है। उनका कहना है कि पहले ये लोग एसटी की सूची में शामिल थे, बाद में इन्हें पिछड़े श्रेणी में रखा गया, इससे कितनी सहमत है? हाँ नहीं, देखिए नोटिफिकेशन 1913 का बार बार दिखाते हैं जिसमें अन्य आदिवासी समुदाय के बीच में कुर्मी को भी डाला गया था एज ट्राइब। फिर क्या कारण है, वही अंग्रेजों ने फिर 1921 में उनको कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के बतौर उनकी जनगणना की। और फिर 1931 में जो आपका बिहार और उड़ीसा का संयुक्त जो रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट आता है, उसमें ये आदिवासियों की 2 इंपीरियल टेबल में छोटे बड़े में कहीं नज़र नहीं आते हैं, बल्कि अंग्रेजों ने जो है इनको स्पष्ट रूप से खेतीहर जो है वो कम्युनिटी से, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी ही वहाँ पर लिख दिया है। तो इनका ही अपना विरोध था, किसी ने षड्यंत्र नहीं किया, ये इनके पूर्वजों ने सच ही कहा कि हम आदिवासी नहीं हैं, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था। सवाल जो है कुर्मी समुदाय की तरफ से उठाई जा रही है कि एसटी में तो भोक्ता भी शामिल हुए हैं, तो क्या कुर्मियों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से आप लोग नहीं चाहते हैं कि कुर्मी जो है वो एसटी में शामिल हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, संवैधानिक जो संस्थान है, जो प्रक्रिया में जो खरा उतरेगा वही शामिल होगा। और ये क्यों कर 2001 से तो उनकी चल रही है जुगत, तो क्यों कर 2022 में जाके धड़ाम से हो गया, गिर गया सब कुछ। तो प्रयास इनके बहुत रहे हैं, बस राजनीति से प्रेरित। बोला ना मैंने, मुख्यमंत्री की सीट, आरक्षण तो खैर अलग बात है। और जो एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आदिवासी जमीन पे आदिवासी बनकर झंडा गाड़ना अपना, जो पहले तो कब्जा करते थे। अभी भी आपको अनेकों ऐसे जो उदाहरण मिल जाएंगे। आपका सिल्ली का तो बहुत हाईलाइटेड केस रहा, जिसमें लोहरा आदिवासी समाज के उनको पानी नहीं भरने दे रहे थे, सरकारी कुआं भी अपने ही मान रहे हैं। और अभी 2 महीना पहले ही जो हम जिनको भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान ये बिरसा मुंडा जी की जो चौक में जो इन्होंने मूर्ति खंडित की, वो क्या दर्शाता है।
और तो वर्तमान और पूर्व विधायक आके वहाँ पर बोलते हैं, आलोचना करके जाते हैं कि इनको कड़ी सजा होनी चाहिए, 4-5 महीने जो इनको जेल में सड़ना चाहिए, तभी इनको समझ में आएगा। दावा किया जा रहा है कि आदिवासी और कुर्मियों का जो रहन सहन है वो एक है, ऐसा है क्या? देखिए, अब लंबे समय से एक दूसरे के साथ में रहे तो कुछ ना कुछ लोग एक दूसरे का अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर एक बात जो इनके स्वजातीय लेखक के ही माध्यम से, उनके मार्फत से ही जो पता चली कि जो 17वीं शताब्दी में आए हुए कुर्मी जो मुसलमानों के आतंक से त्रस्त होके इधर इस क्षेत्र में घुसे थे और संतालियों ने जो है उनको अपना मौसेरा भाई बता के उनको बचाया था और बसाया था। देखिए किस तरह का वो फिर मेरे ख्याल से 1994 में जो एक अधिवेशन हुआ था कहीं उत्तर प्रदेश में, मुझे अभी जगह याद नहीं आ रही है, उसमें धर्मनाथ चौधरी ने कहा कि 17वीं शताब्दी में हमारे पूर्वज इस क्षेत्र में आए थे, रामगढ़ में आए थे और उसके आसपास जो बसे थे, और मगर हमारा समाज जो है अर्ध मानवों की संगति में, अर्ध मानव मतलब आदिवासी जो मानव है ही नहीं, उनकी संगति में हमारे समाज का नैतिक विघटन हुआ। बताइए, जिस थाली में जिन्होंने बचाया उसके लिए ऐसी संज्ञा का इस्तेमाल, आप क्या समझेंगे इससे? चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, महारैली को लेकर तिथि की घोषणा कब होगी? क्योंकि आप लोगों की तरफ से रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। मीटिंग चली रही है अभी, क्योंकि डेट फाइनल नहीं हो पाया है, तो उस पे जो है हम लोग उसका अनाउंस करेंगे ना, पता चल जाएगा। मगर हाँ, बैठक जो है एक महारैली की तरफ उसके लिए है। आज जो है अलग अलग जो है जिलों से अलग अलग आदिवासी समुदाय के जो अगुवागण यहाँ पर पहुँचे हैं, और निश्चित रूप से जबरदस्त होगा। हमारा विरोध तो शुरू हो ही गया है, कल चांडिल में हुआ था, रांची के बाद रामगढ़ में देखा गया, चांडिल में भी जबरदस्त इतना हुआ कि उपायुक्त बाहर निकल के आए कक्ष से ज्ञापन लेने के लिए। तो जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, आक्रोश को समझ रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग को मालूम है कि हम बौद्धिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तर्क से लड़ेंगे, हम बौद्धिक रूप से लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम अपने समाज के हक अधिकार को बचाने में, अपनी ऐतिहासिकता, अपनी विरासत को बचाने में हम लोग जो हैं कामयाब होंगे। देखिए, आदिवासियों की तरफ से अब लगातार जो बैठक है वो देखी जा रही है, और बैठक में एक रणनीति बनाई जा रही है कि बहुत जल्द आदिवासी समाज की तरफ से एक महारैली का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।